इसके ऊपर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। भाग्य के बिना पुरुषार्थ नहीं, या यूं कहें कि पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं। यानी भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। इस सृष्टि में कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, वो कारण की वजह से घटती है, और जो घटना घटती है वो कार्य बन जाता है। इसी तरीके से पुरुषार्थ कभी कारण होता है और भाग्य कार्य बन जाता है। भाग्य जो है कारण होता है और पुरुषार्थ कार्य बन जाता है। इन दोनों का आपस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, इनके अंदर परिवर्तन होता है। कैसे होता है इसकी सांगोपांग हम व्याख्या करेंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो कुछ हम खा रहे हैं, अच्छा या बुरा खा रहे हैं, खाने का अर्थ यह है कि एंजॉय कर रहे हैं। आज हम सब सुख सुविधाएं एंजॉय कर रहे हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छी संतान है, अच्छी धन संपत्ति, अच्छा बिजनेस है, स्वास्थ्य अच्छा है, सातों ही सुख है। ऐसा 7 सुख क्या होते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख स्त्री आज्ञाकारी, 5 है घर में बासा, छठा राज में बासा, और 7वां है कि समाज में बासा। यानी ये सातों ही सुख जो हमें प्राप्त होते हैं, ये भाग्य से प्राप्त होते हैं। और भाग्य क्या होता है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर कोई न कोई अच्छे कार्य किए हैं, जब हमारा अच्छा भाग्य बना है। अगर पाप करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, किसी को दुख देते हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ये कार्य अगर हम करते हैं या करके आए हैं पूर्व जन्म के अंदर, तो हमें पाप की जिंदगी मिलती है। नरक गति मिल सकती है, तिर्यंज गति मिल सकती है, या मनुष्य गति मिले तो लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, किडनी का मरीज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, बहुत गरीबी होगी, घर में कलह होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, टंटा होगा। तो ये हमारा जो है दुर्भाग्य कहलाता है। और अच्छी प्रवृत्ति करके आए हैं, ये हमारा सौभाग्य या भाग्य कहलाता है। तो और आज हम जो कार्य करेंगे इस जन्म के अंदर, जैसी एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी के 3 साधन है, मन, वचन और काया। मन के 2 काम है। मन क्या करता है कि जो हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती है, तो इंद्रियां बाहर से जो है विषय लेती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं जो इस पूरे कॉस्मोस से, चराचर जगत से अपना विषय लेकर के और उसके बाद में मन को दे देती है। मन एक मैनेजर का काम करता, मन उसमें योजना बनाता और उसको योजना बना करके वो आगे बुद्धि को दे देता है। दूसरा मन का काम क्या है कि ये भूतकाल में चला जाता है तो स्मृति करता है, और वर्तमान में रहता है तो सारा चिंतन करता है, और भविष्य में चला जाता है तो कल्पना की उड़ान के अंदर उड़ने लग जाता है। ये मन का काम है। और वचन का काम बोलना, मैं आपको बोल के प्रवचन दे रहा हूँ, सत्संग की जाती है, पढ़ाया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कोई भी कार्य किया जाता है, और पॉलिटिकल कार्य किए जाते हैं, ऑफिस के कार्य किए, सभी तरह के जो कार्य की जो हमारी भाषा है, ये बोलचाल की भाषा, इसके माध्यम से कार्य किए जाते हैं। और तीसरा माध्यम शरीर होता है। कोई भी व्यक्ति शरीर के बिना तो काम कर ही नहीं सकता है। शरीर से वो ट्रेवलिंग करता है, शरीर वो खड्डा खोदता है, शरीर से वो भोजन बनाता है, शरीर से वो व्यापार करता है, शरीर से वह राजनीति करता है। इसलिए मन, वचन, काया है। दीज आर द 3 tools of doing any activity. Without these 3 tools, no activities can be done. तो इसीलिए इन तीनों के माध्यम से जो हम प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति 2 तरह की होती है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है कोई कार्य करना, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, ये वृत्ति है। और प्रवृत्ति क्या है? बार बार लिखा जाता है तो हैंडराइटिंग सुंदर होती है और विषय हृदयंगम हो जाता है, उसको आसानी से बोला जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ये होगी प्रवृत्ति। और
उसके बाद के अंदर रोज रोज लिखते रहे, हमेशा 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है वह प्रकृति बन जाती है, व्यक्ति की लिखने की प्रकृति हो जाती है, वो लेखक बन जाता है। और इसी तरीके से जो भाषण देता है वो वक्ता बन जाता है, और लीडरशिप करता है वो लीडर बन जाता है, और प्रवचन देता है वो संत सन्यासी बन जाता है। इस प्रकार से ये प्रवृत्ति होती है, मन वचन काया से जैसा प्रवृत्ति की जाती है। अब यह है कि प्रवृत्ति दो तरह की होती है, एक तो होती सत और असत। सत प्रकृति क्या है कि हम परोपकार करें, किसी को दुख न दें, हमारे कार्य से हमारे साथियों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, प्राणी मात्र को आनंद मिले, सुख मिले, वह तो हमारी सत प्रवृत्ति है, सत प्रवृत्ति। और हमारी ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा किसी को दुख हो, जैसे किसी को मारना, मुंह से ताना बोलना, उसके बाद में किसी का पैसा हड़प लेना, और किसी के घर में जाकर के और उस घर के अंदर दादा बन के बैठ जाना, लोगों को घर से बाहर निकाल देना, किसी का पैसा उधार लेकर के वापस नहीं लौटाना, किसी की जो चीज परचेज करके ये कहा जाए मैं 5 दिन में पैसा लौटा दूंगा, पैसा न देना, ये असत प्रवृत्ति है। झूठ बोलना, ये सारी असत पापकारी प्रवृत्तियां हैं। तो ये दोनों तरह की प्रवृत्ति करने में मानव खुला है। तो जैसी हम सत और असत प्रवृत्ति करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, वो प्रवृत्ति हमारा पुरुषार्थ है, और उससे हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य बनता है, जो कि आने वाले कल यानी आने वाले जन्म के अंदर उसका हम परिणाम भुगतेंगे। एज यू सो यू विल रीप is the basic fundamental of our Indian culture। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए जैसी आपने प्रवृत्ति की है उसके रिजल्ट्स उसको कर्म बीज कहा जाता है, उसको भाव कहा जाता है। और जैसा कर्म बीज होता है वैसा कर्म जो है वो भाव होता है, वैसा आने वाले समय के अंदर जो हमारा भाग्य मिलता है वो कर्म फल कहलाता है या कर्म परिणाम कहलाता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आपको सुख आज मिल रहा है इसका मतलब कि आप अच्छा कार्य पीछे करके आए हो, अच्छा पुरुषार्थ किया है, और उसके अंदर धीरज चाहिए। जो आपने पुरुषार्थ अर्जन किया है वह अगर आप इस जन्म में पुरुषार्थ करोगे तो भी वो रिजल्ट मिलेगा, ना करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो तो अर्जित हो चुका है। समय आने पर उसका उदय होता है, समय आने पर वो ऑटोमेटिकली मिलता है। लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कैसा मिलेगा, कब मिलेगा। अपनी संतुष्टि के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, और मूल जो हम पुरुषार्थ करते हैं ये एक चेन है।